डोमेस्टिक वायलेंस की बात की जाए, यानी कि घरेलू हिंसा की बात की जाए, लगातार ऐसे केसेस सामने आते हैं और कुछ ऐसी औरतें होती है, खासकर जो औरतें होती हैं उन पर डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है। कुछ ऐसी औरतें हैं जो कि सामने आ जाती है, लेकिन कहीं ऐसी औरतें भी हैं जो सामने नहीं आती है और वो लगातार पूरी जिंदगी भर उस डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं। ऐसा एक मामला श्रीनगर से भी सामने आ रहा है, जहां पर जो खातून की बात करें वो पुलिस स्टेशन जाती है, वो एफआईआर भी दर्ज करती हैं और उनका ये कहना है कि उसके जो हस्बैंड थे वो लगातार उन्हें मारते पीटते थे। सबसे पहले तो आप ये तस्वीर देखिए, आप ये तस्वीर देख सकते हैं, ये उसी खातून की तस्वीर है जहां पर आप देख रहे होंगे कि उसके बाल जो है वो निकल गए हैं, यानी कि इसके बाल जो है निकाले गए हैं। इनके जो हस्बैंड है वो इतना मारते पीटते थे और यहाँ तक कि जो बाल थे इनको भी निकाल दिया है। ये खबर श्रीनगर की बात की जाए, जहां पर बताया जा रहा है कि एक खातून ने जो है श्रीनगर में शादी की थी एक शख्स के साथ, और जिसका नाम बताया जा रहा है कि उसका नाम जो है तारिक अहमद बट है, सरफ गुलाम कादिर है, जो कि बुरजमा लोकेलिटी जो श्रीनगर है वहां का रहने वाला है। और जो खातून थी वो नूरबाग की रहने वाली है। उस खातून का ये कहना है कि शादी के बाद जो है रोजाना उसका पति उसे मारता पीटता था और उसे धमकी भी देता था कि उसे जान से मार देगा। और उसका जो खातून है उसका ये भी इल्जाम है कि उसके बाल जो है, मैं आपको तस्वीर भी दिखाई, उस खातून का ये कहना है कि उसके बाल निकालते, उसके कपड़े फाड़ दिए जाते थे बिना किसी रीजन के, यानी कि वो बिना किसी रीजन के जो है इनको मारते पीटते थे। और जहां पर उन्होंने कहा कि अलग अलग तरीके ढूंढते थे वो मारने पीटने के, उसे धमकियां भी दी जाती थी और उसे ये भी कहा जाता था कि तुम्हारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचने का, और उसे जान से मारने की धमकी भी दी जाती थी। और लगातार इस तरीके की जो उनके साथ खातून की बात करूं, उनके साथ जो है मारपीट की जाती थी। उसके बाद जो है वो पुलिस के पास जाती है, वहां पर एफआईआर जो है वो दर्ज करती हैं। मैं बात करूं खातून की जिनकी शादी श्रीनगर में हुई थी और लगातार जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही थी, उसके बाद जो है वो एफआईआर दर्ज करती हैं। और एफआईआर दर्ज करने के बाद अगर मैं बात करूं तो जो सेक्शन 49A और 506 है उसके अंडर जो केस को दर्ज किया जाता है। जिस तरीके से भी देखा जा रहा है कि ऐसे मामले सामने आते हैं, कहीं ऐसी औरतें हैं जैसे कि मैंने शुरू में कहा जो सामने नहीं आती हैं, लेकिन कुछ औरतें जो है वो सामने आती हैं। लेकिन जो अपने लॉज का पता होना बेहद जरूरी है। ऐसे मामले जो है आप देखते भी होंगे, अपने घर के आसपास भी ऐसे मामले सामने आते हैं, लेकिन हर कोई इसको लाइटली लेता है। लेकिन सबसे जरूरी बात ये होती है कि जितने भी औरतें हैं उन्हें अपने लॉज का पता होना चाहिए कि आखिर जब कोई आपको मारता पीटता है बिना किसी रीजन के, तो उस टाइम पे क्या कुछ एक्शन जो है वो किया जा सकता है। टाइम पे एक्शन लिया जाएगा तो आपकी जान भी जो है वो भी बच सकती है। कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां पर डोमेस्टिक वायलेंस इतना बढ़ जाता है कि औरत की जान भी चली जाती है। तो इससे होने से पहले जो है जितने भी औरतें हैं उन्हें अवेयर होना बेहद जरूरी है, उन्हें अपने लॉज का पता होना बेहद जरूरी है। अगर मैं यही बात कहूँ, जितने भी जो मर्द हैं उन्हें भी अपने लॉज का पता होना जरूरी है, यानी कि फीमेल और मेल की बात की जाए तो दोनों को अपने लॉज का पता होना चाहिए। अगर डोमेस्टिक वायलेंस करता है कोई तो उस टाइम पे क्या स्टेप उठाना चाहिए, ये बेहद जरूरी है।